हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डे एंड नाइट सेटिंग ऑफ रियर व्यू मिरर यूजेस ए थिन मिरर्स, बी थिक वेज शेप्ड मिरर्स, सी कॉन्वेक्स मिरर एंड डी concave mirrors. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is reflection from wedge shaped mirror. Now सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन कंडीशन. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया डे एंड नाइट सेटिंग फॉर रियर व्यू मिरर यूजेस, कि हमारे पास यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर यूज किए जाते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो डे एंड नाइट की हम सेटिंग यूज करते हैं उन मिरर्स में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, थिन मिरर, थिक वेज शेप्ड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर. जो हम जनरली यहाँ पे प्लेन मिरर का यूज करते हैं उस केस में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, पहले हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे कोई प्लेन मिरर की सरफेस दे रखी है. प्लेन मिरर के केस में हमारे पास जो एक सरफेस होती है दैट गेट पेंटेड, उसको हम यहाँ पे पेंट करते हैं. सपोज ये बैक साइड हमने यहाँ पे पेंट कर दिया है और इसका जो फ्रंट पोर्शन होगा इस पे जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. यानी अगर यहाँ पे कोई पर्सन सिचुएटेड है तो उस तक जितनी भी लाइट रीच करती है वो सारी की सारी यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचेगी. यानी इसमें जो हमें ग्लेयर दिखेगा या हम कह सकते हैं इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये बहुत ज़्यादा हाई होती है. और जब हम बात करते हैं डे एंड नाइट सेटिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर की, उस केस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास नाइट के टाइम पे हेडलाइट्स होती हैं उन हेडलाइट से तो मैक्सिमम हमारे पास जो लाइट पहुंचती है वो ग्लेयर यहाँ पे प्रोड्यूस करती है. यानी यहाँ पे हमें जो हेडलाइट्स की शाइनिंग है वो डायरेक्टली जो भी हमारे पास पर्सन व्हीकल को ड्राइव कर रहा है उसकी आइज तक पहुंचती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है. तो उसकी ब्राइटनेस को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हम जो प्लेन मिरर होता है उसके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं. जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमारे पास जो सरफेस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है. जो फ्रंट हमारे पास सरफेस होती है और जो रियर सरफेस होती है दोनों सरफेसेस की यहाँ पे हम एक दूसरे के पैरेलल लेते हैं. और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं. उसके लिए हम यहाँ पे वेज शेप्ड मिरर का यूज करते हैं. वेज शेप्ड मिरर का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो रियर और फ्रंट सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे नहीं होती है. यानी हमारे पास यहाँ पे जो भी पर्सन रिफ्लेक्टेड लाइट को फील कर रहा है, अगर हम उस तक लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दें बाय यूजिंग द वेज शेप्ड मिरर तो जो इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. इसके लिए हम यहाँ पे जो सरफेस होती है मिरर की उसको थोड़ा टिल्टेड बनाते हैं. यानी इस केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो सरफेस होगी एक एंगल पे सिचुएटेड होगी. तो जब भी लाइट यहाँ पे रीच करेगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना होके पहले इस सरफेस पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, इस सरफेस से जाके रिफ्लेक्शन के बाद तब जाके वो यहाँ पे जो पर्सन है उस तक रीच आउट करेगी. तो जब इस तरीके का यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है उस केस में इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है. यानी जो लाइट की इंटेंसिटी है बाय यूजिंग दिस वेज शेप मिरर हम इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं. इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट पर्सन तक पहुंचती है वो हमारे पास कम अमाउंट में पहुंचती है. तो जितनी इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास यहाँ पे पहले केस में दिखती है उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे लाइट की नहीं पहुंच पाती है. इट मीन्स बाय यूजिंग द वेज शेप मिरर हमारे पास जो लाइट की ग्लेयरनेस है वो यहाँ पे हम रिड्यूस कर देते हैं. सो बाय यूजिंग द सेटिंग मोड हम यहाँ पे जो इसका एंगल है वो चेंज कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो डे और नाइट है उस केस में जो रियर व्यू मिरर है उसकी सेटिंग चेंज की जाती है ताकि जो हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस है या फिर हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसको हम रिड्यूस कर पाए. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन डे एंड नाइट सेटिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर यूजेस थिक वेज शेप्ड मिरर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.